देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आर्टिकल 370 हटाने का मिशन हुआ पूरा। आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। 370 धारा में मौजूद जो प्रावधान थे वो भी अब खत्म हो गया है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। हेलो एंड वेलकम। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक और आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि हम देख आए हैं फिल्म आर्टिकल 370। वन वर्ड रिव्यू इस फिल्म का है यस। लेकिन फिल्म की बात करें उससे पहले मैं यामी गौतम के बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों, भारत की अगर सबसे अंडररेटेड कोई एक्ट्रेस हैं तो वो हैं यामी गौतम। अच्छा, इंडियन सिनेमा की फाइनेस्ट एक्ट्रेस कोई हैं तो वो हैं यामी गौतम। क्या बात कर रहे हैं? और इस साल अगर किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस आपको याद रह जाएगी तो वो है यामी गौतम। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना यही चाहते हैं भैया कि आर्टिकल 370 में और कोई होता तो 4 चांद लगाता, लेकिन यामी गौतम ने 40 चांद लगाए हैं। 40। क्या बात, क्या बात, क्या बात। साल की सबसे शानदार फिल्मों में क्यों ये फिल्म टॉप पर रह सकती है और क्या है इस फिल्म में स्पेशल? शुरू से शुरू करते हैं। केजरीवाल सर, परमिशन है? शुरू करें हम लोग? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखिए, हम सब जानते हैं कि फिल्म बनी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर, लेकिन उसे हासिल करने में क्या क्या चैलेंजेस थे और सिस्टम ने, सरकार ने और कई अनसंग हीरोज ने भारत का ये सबसे अहम सपना कैसे पूरा किया, ये उसी को दर्शाती है। तो दोस्तों, फिल्म शुरू होती है अजय देवगन की आवाज से, जहां पर वो कहते हैं, बोलो जुबान केसरी। अरे नहीं, सॉरी। फिल्म की कहानी अजय देवगन के नरेशन से शुरू होती है। उनकी आवाज में आर्टिकल 370 के इतिहास को संक्षेप में बताया जाता है। इसके बाद कहानी सीधे एक सिक्योरिटी फोर्सेस लेडी ऑफिसर जूनी अख्तर की तरफ मुड़ जाती है, बोले तो यामी गौतम की तरफ, जो जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को क्या करना चाहती हैं राहुल जी? खत्म। इसलिए वो बिना अपने ऊपर के ऑफिसर्स की परमिशन के ही आतंकवादी बुरहान वानी को कर देती हैं। क्या कर देती है राहुल जी? वंस अगेन, खत्म। लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और उनका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। दिल्ली के मालिक हम हैं। और दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है जब पीएमओ की जॉइंट सेक्रेटरी प्रियमणि की नजर उन पर पड़ती है। इधर पीएमओ आर्टिकल 370 को खत्म करने की योजना बनाता है और उधर जम्मू कश्मीर में जूनी अख्तर को जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने की कमान सौंपी जाती है। इस तरह आर्टिकल 370 समाप्त होने तक जो जो चीजें हुई, बातें हुई, घटनाएं हुई, वो इस फिल्म में दिखाई गई। आर्टिकल 370 के डायरेक्टर आदित्य जामले ने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशंस एंड कंडीशंस का काफी अच्छा बैलेंस और ब्लेंड दिखाया है। कहीं पर आपको यह नहीं लगेगा कि फिल्म पूरी तरह से पॉलिटिकल है और न ही आपको यह लगेगा कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ यामी गौतम के एक्शन पर बेस्ड है। मतलब फिल्म रियल स्टोरी और इंसिडेंट्स पर आधारित तो है, लेकिन इसमें फुल ऑन क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए एक युवक को जीप से बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने को इससे प्लग करना, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, सभी को पूरा स्पेस फिल्म में मिला है और साथ ही फिल्म में सेपरेटिस्ट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट, पाकिस्तान, हमारे देश की पॉलिटिक्स, खासकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स, सबको बड़े बैलेंस तरीके से दिखाया गया। आर्टिकल 370 को हटाने का प्रयास थोड़ा टेक्निकल रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को, उसकी भाषा को आम तरीके से दिखाने की फिल्म में कोशिश की गई है। फिल्म का सेकंड हाफ आपको ज्यादा बढ़िया लग सकता है। फिल्म में छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको पसंद आएंगे और आपको बांधे रखेंगे। लेकिन क्यों आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जरूरी था, इसमें आपकी ओपिनियन को यह फिल्म और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। वैसे ओपिनियन से याद आया, ये बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है दोस्तों। अपनी ओपिनियन को यहां वहां वेस्ट मत करो। उसी ओपिनियन से अगर आपको पैसे कमाने का मौका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोबो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए। सिर्फ हाँ या ना में, यस या नो में अपनी ओपिनियन देकर आपको पैसे कमाने का मौका देता है प्रोबो। कई सारी कैटेगरीज, कई सारे सवाल वहां पर आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चौथा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चालू है रांची में। क्या लगता है, भारतीय टेस्ट मैच जीतेगा, हाँ या ना? और आर्टिकल 370 की हमने बात करी। क्या लगता है, ये फिल्म रिलीज हुई है और अपने फर्स्ट वीक में 50 करोड़ या उससे ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, हाँ या ना? तो ऐसे तमाम सवालों के यस या नो में जवाब देकर आप प्रोबो पर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करिए प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी फिल्म शानदार और एपिक तभी बनती है जब उस फिल्म के कई हीरोज हों। ये ऐसी एक फिल्म है। सबसे पहला हीरो ऑफ कोर्स यामी गौतम और उनकी परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबल, करियर बेस्ट। अगर इस फिल्म के लिए उनको नेशनल फिल्म फेयर और जितने भी पान मसाला वाले भी जो अवार्ड्स होते हैं ना, अगर उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको नहीं दिया तो केजरीवाल जी के शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा,
कि ये सारे मिले हुए हैं जी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिल्म का डायरेक्शन, उनके डायरेक्टर, कहानी दिखाने का जो उनका तरीका था डायरेक्टर साहब का, ये सब्जेक्ट क्योंकि बहुत टेक्निकल, पॉलिटिकल और इमोशनल सब कुछ था, लेकिन परफेक्ट बैलेंस और अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन ने साबित कर दिया कि आदित्य सुहास जांबले क्यों है एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। फुल मार्क्स उनके डायरेक्शन को। बाकी इस फिल्म की ऐसी वाइब और एग्जीक्यूशन है, मुझे लगता है एक बड़ा रोल प्रोड्यूसर साहब आदित्य धर का भी है। उरी बनाने के बाद डायरेक्टर से इस फिल्म में प्रोड्यूसर बनने वाला आदित्य धर का टेस्ट इस फिल्म में दिखाई देता है। खैर, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था, जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तो उनसे मैं जरूर पूछ लूंगा सामने सामने। और अगली स्पेशल चीज जो इस फिल्म की है वो है कास्टिंग। उफ, अमेजिंग। फारूक अब्दुल्ला के रोल में राज जुस्सी, महबूबा मुफ्ती के रोल में दिव्या सेठ शाह और अमित शाह के रोल में किरण करमरकर। सर फाड़ दिया आपने सर, एक नंबर परफॉर्मेंस। मुझे लगता है आपको भी इस रोल के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फिल्म में वैसे कई ऐसे सीन्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जैसे यामी गौतम का वो मोनोलॉग, टेररिज्म धंधा है, यहां से लेकर वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे यहां तक। एक और सीन का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा, जिसमें एयरपोर्ट का सीन है, जब यामी उस कश्मीरी लीडर को ड्रॉप करने जाती हैं और वो कहता है यामी से कि अच्छा हुआ तुम यहां आ गई, इंडिया तुम्हारे लिए सेफ है, वहां कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाए। यानी कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है यामी के लिए, इस सीन में पता चलता है जब उनकी आंख में आंसू होते हैं। बाकी इस फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको एहसास दिलाएंगी कि कैसे कश्मीर को देश से अलग कर देने की साजिश इतने दशकों से की गई, कैसे हमारी एजेंसीज ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे हमारे होनहार ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने अनसंग हीरोज की तरह इस लड़ाई को जीता, जिसको प्रियमणि ने राजेश्वरी स्वामीनाथन के रोल में बखूबी निभाया है और दिखाया है। बाकी फिल्म में एक सीन एंड में यह भी आता है कि कैसे हमारे इन्हीं हीरोज ने पाकिस्तान का फिर से च से भूतिया बनाया, वो भी आपको दिखेगा। बाकी फिल्म देखते वक्त एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि कई सारे ऐसे सीन्स हैं जब एक्टर्स के बैकग्राउंड में कई बार या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर दिखी है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मतलब चाचा और बापू ओवरऑल मिसिंग थे। योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, नहीं होता है जी। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओवरऑल इस फिल्म को देखने आप जरूर जाइएगा, अपने पूरे परिवार को ले जाइएगा, दोस्तों यारों के साथ जाइएगा और इस देश के उस इतिहास से उनको मिलवाइएगा जिसके एक कलंक को मिटाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। फुल मार्क्स टू मेकर्स, यामी गौतम और पूरी की पूरी टीम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। चैनल बोले तो स्क्रीन वाला भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर फिल्म देखने के बाद फिल्म लगी कैसी वो बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास कमेंट करके बताइएगा। आपकी ओपिनियन पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगेगा। और हेलो, अगर ओपिनियन देकर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। सिर्फ हाँ या ना में अलग अलग सवाल, अलग अलग टॉपिक्स, अपना ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। रौनक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।